गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है ट्यूसडे और आज हम देखेंगे जो हमने कल BTST लिया था, यानी बाई टुडे सेल टुमारो का जो हमने ट्रेड लिया था, आज वो क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि डब्ल्यू बन रहा है। तो डब्ल्यू बनने का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी। इसमें दो सपोर्ट बन गए हैं, आप देखेंगे तो 2 दिन के सपोर्ट बने हैं गाइस, दिन के सपोर्ट बने हैं। इसमें 15 मिनट 1 मिनट 3 मिनट की बात नहीं कर रहा, 2 दिन के सपोर्ट बनने का मतलब आपको समझ सकते हैं। जहाँ 2 दिन का सपोर्ट बन गया है तो वहाँ बायर्स बहुत स्ट्रांग है, और बायर्स स्ट्रांग होने का मतलब है कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी ही करेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट अपसाइड मूव करती है, और मूव करती क्या है कि 500 पॉइंट का गैप अप खोलती है 500 पॉइंट का गैप अप का मतलब आप खुद समझ लीजिए, मेरी कैपिटल ऑलमोस्ट 2x हो गई। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ट्रेड में कि क्या नाम है कि कितना मैंने प्रॉफिट किया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप पहले मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ कि मार्केट जो है 500 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दी है, 500 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दी है, और ये ट्रेड हमने कैप्चर किया है, वही बैंक निफ्टी का। मैं दिखाता हूँ आपको, जो थी मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था BTST का, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो हमने BTST ट्रेड लिया था 48,000 की कॉल ली थी, और 48,000 कॉल कल चल रही थी, कल क्लोज हुई थी 400 पर, तभी हमने ले लिया था 400 पर क्लोज होने पर। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस टाइम चल रही है 760 पर, तो ऑलमोस्ट मेरी कैपिटल डबल हो गई गाइस ऑलमोस्ट मेरी कैपिटल डबल होगी BTST के ट्रेड में। तो मुझे आज पूरा दिन कोई ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब बाकी मैं आपसे क्या ही बताऊं चलिए मैं टाइप कर देता हूं कि प्रीमियम जो है अपना कहां पे चल रहा है। कि प्रीमियम जो है गैप अप ओपनिंग करता है, और प्रीमियम चल रहा है अपना 760 के अप्रॉक्स। तो वो भी 48,000 की कॉल गाइस, 48,000 की कॉल जो हमने कल BTST ट्रेड लिया था। BTST ट्रेड का मतलब ये होता है कि बाई टुडे सेल टुमारो। अब बहुत से लोग BTST का मतलब ही नहीं समझते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि BTST का मतलब होता है कि आज आप सौदा खरीदिए और कल होल्ड पूरी रात होल्ड करिए, सुबह उसको बेच दीजिए, मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, ठीक है। और BTST ऐसे लेना चाहिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि हाँ 2-3 कैंडल वहाँ सपोर्ट बना ली है डे के अकॉर्डिंग, ना कि 15 मिनट 30 मिनट पे। आप देख रहे हैं 15 मिनट 30 मिनट तो देखता ही नहीं BTST। अगर मुझे होल्ड करना है तो मैं डे पे देखता हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा दिन होल्ड रहेगी, और पूरा दिन होल्ड होने का मतलब है कि वो नेक्स्ट डे ओपनिंग करेगी, और नेक्स्ट डे अगर आपके अगेंस्ट में चला जाए तो उसमें लॉस भी होता है, कि स्टॉप लॉस उसको में कोई मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पाइक रहती है कि अगले दिन खुलती है मार्केट। अगर आपके साथ खुली तो आपको वारे नहीं आ रहे, आपके साथ नहीं खुली तो आप समझ जाइए तो आप देखिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ट्रेड किस एनालिसिस पे लिया था। देखिए आप 2 दिन का आप देख रहे होंगे सपोर्ट बन रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा अपने चार्ट को साफ कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले मैं ये जो क्या नाम चैनल बनाया था उसे हटा देता हूँ, जो एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हटा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर व्यू समझ में आए। तो देखिए एक ही रेंज में मार्केट फंसी हुई है, हाँ फंसी हुई है। फिर बाद में एक लो बनाई, फिर ऊपर गई, फिर दूसरा लो बनाई, यानी इसको सपोर्ट बना लिए दोनों चीज़, ये दोनों कैंडल जो है, और नीचे दोनों हैमर बनाए, आप देख रहे हैं। और हैमर का मतलब है नीचे बनेगा तो ऊपर जाएगी, ऊपर बनेगा तो नीचे जाएगी, वो भी डे के अकॉर्डिंग। जब डे के अकॉर्डिंग बना तो इससे बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। वही मैं कहता हूँ गाइस आपको कि आप चार्ट जरूर देखा करिए। जब आप चार्ट देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे, तभी आप क्या नाम है ट्रेडिंग कर पाएंगे सही ढंग से। लेकिन आप लोग चार्ट देखते नहीं, आप लोगों को तो कॉल टिप्स चाहिए चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको निफ्टी 50 में भी क्या हुआ। निफ्टी 50 भी गैप अप ओपनिंग करती है, ऑलमोस्ट क्या नाम है मैं कह सकता हूँ 90 to 100 पॉइंट्स का। आप ये देखिए निफ्टी 50 क्लोज हुई थी 22,800 के अप्रॉक्स, और ओपनिंग इस टाइम चल रही है 22,925 की, यानी ऑलमोस्ट 125 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। इससे बढ़िया क्या हो सकता है आज का दिन। आज तो मंगलवार भी है, सब कुछ शुभ शुभ ही हो रहा है इससे बढ़िया चीज़ क्या ही हो सकती है। और क्या चाहिए। अब मैं आप रिलायंस देख लेता हूँ कि अपना रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस मैंने आपसे कहा था कि क्या नाम है 1260 पर सस्टेन करेगा तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है। 2 हफ्ते पहले 1220 का लो लगाता है। 1220 लो लगाने के बाद मैंने उस पर सबको बोला था कि 1220 का लो लगाया, यहाँ सस्टेन कर रहा है, यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट बना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं क्या देखता हूँ 1320 का हाई लगा देता है तो अभी देखिए आज जो क्या नाम रिलायंस अपना ओपनिंग हुआ है 1238 पे, तो 1238 भी बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे, रुकिए मैं चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा, मार्केट यहाँ नेट थोड़ा सही नहीं। ये देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक ही रेंज में है 1320 से 1220 की रेंज है, बिल्कुल है। आप देखिए गैप अप ओपनिंग करी है,
ठीक, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है 1220 का, कितने दिनों से सपोर्ट बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ये टूट नहीं सकता है। तो जिसको भी अगर रिलायंस का शेयर लेना है तो ले सकता है, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके इसको आप छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। ये मैं सिर्फ स्टडी पर्पस पे बता रहा हूँ, मैं आपको कॉल या बाई की क्या ना बाई या सेल की कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। आइए मैं सेंसेक्स देख लेता हूँ जिसकी एक्सपायरी है, और वो इस टाइम चल रहा है 75,400 की अप्रॉक्स। तो 75,400 की अगर हम कॉल देखते हैं जो इस टाइम चल रही है 446 पर, तो हम देखेंगे कि 446 पे चल रही है। तो कल ये कितने पे क्लोज हुई थी और आज की ओपनिंग क्या है इसकी, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि आज का ये लो लगाई है 386 के अप्रॉक्स, और हाई लगाई है 442 का। लेकिन हम कल का देखते हैं कि कल क्या हुआ था। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा प्रोसेस स्लो है और मैं आपको बताता हूँ देख करके। हाँ, कल का जो ये लो लगाती है, अब देखता हूँ मैं कैंडल को कि डे की कैंडल, एक मिनट, कल का ये लो लगाती है और क्लोज होती है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, कल ये क्लोज होती है 287 के अप्रॉक्स, और अभी चल रही है 440 के अप्रॉक्स। तो इससे बढ़िया क्या होगा ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का क्या नाम है प्रॉफिट चल रहा है। इसमें भी मैं टाइप कर देता हूँ कि क्लोज हुई थी क्या नाम है 75,400 की कॉल 287 पर। अब चलिए हम इसको थोड़ा 1 मिनट के चार्ट्स पे देख लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आए। यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, मैं टाइप कर देता हूँ कि आज जो गाइस प्रीमियम चल रहा है वो कितने पे चल रहा है। वो चल रहा है अपना 422 के अप्रॉक्स। आप ये देखिए, अब आपको सही से समझ में आ रहा होगा। तो अभी तो मैं फुल रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरा क्या नाम है BTST में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया है। तो अभी मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, ना ही मेरा कोई ट्रेड चल रहा है, ना ही कुछ। आपको जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आज पूरे दिन सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा, सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मैं 1 मिनट पे इसको टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मैं टाइप कर देता हूँ कि इसका हाई आज का कितना लगाई है। ये 460 का हाई लगाई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, जिस सपोर्ट से मार्केट कैंडल जो है वापस बाउंस बैक कर रही है। BTST का यही तो फ़ायदा होता है कि आपने होल्ड किया था पूरी रात आप टेंशन में रहते हैं कि यार ट्रेड होल्ड है, और लेकिन आप सुबह देखते हैं कि 500 पॉइंट का गैप अप खुला है, तो वो भी आपके क्या नाम है फेवर में। तो आप इतना रिलैक्स हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जो क्या नाम है, मुझे तो आज इतना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस यही है कि अब पूरा दिन मुझे कुछ नहीं करना है, अब आराम से मैं क्या नाम है और भी अपनी चीज़ों पे ध्यान दे सकता हूँ। और ये देखिए गाइस, हम बातों में कैंडल कितना बढ़िया मूव कर रही है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के और 490 तक का हाई लगा रही है। 30 पॉइंट हम लोग को बातों में मिल गया यही है गाइस मेरी सिंपल प्योर एनालिसिस। मैं केवल चार्ट्स देखता हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखता हूँ, और क्या नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न देखता हूँ, बस और कुछ नहीं देखता। कि न्यूज़ क्या चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही है, ये सब सुनूंगा तो मैं खुद अपना दिमाग कहाँ लगा पाऊंगा। वही बात है, लोगों की कहीं बातों में आ जाऊंगा और फिर अपना दिमाग नहीं लगा पाऊंगा, और अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा तो भाई प्रॉफिट कैसे करूंगा। मान लो आज मैं किसी के कहने से प्रॉफिट कर लेता हूँ, फिर कल को क्या होगा, क्या वो आदमी रोज़ मुझे प्रॉफिट करवाएगा? नहीं वो मुझे प्रॉफिट रोज़ नहीं करवा पाएगा। जब तक मैं खुद के दिमाग से नहीं करूँगा तब तक नहीं हो पाएगा। वही बात है, जैसे आप छोटे थे तो आप स्कूल में बैठे थे, किसी कॉपी लिया, भाई कॉपी करवा दे, तो आपने उसकी कॉपी कर ली। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, फिर बोर्ड में क्या होगा, जब 10th में आएंगे, 12th में आएंगे, तब क्या होगा, फिर आप क्या नाम ग्रेजुएशन में आएंगे, उसके बाद जब रियल लाइफ में आएंगे, जो आपका रियल लाइफ का फेज स्टार्ट होगा, उसमें क्या होगा, तो आप तो चीटिंग के भरोसे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इससे अच्छा है कि आप खुद सीखिए, और इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी, आपको कुछ करना ही नहीं, बस दिन भर चार्ट्स के आगे बैठे रहो। चार्ट्स देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, क्यों बन रही है, किस लिए बन रही है। भाई एक कैंडल बनती है, उसमें विग इतनी बड़ी बन जाती है, फिर उसकी बॉडी इतनी से, अब आप सोचेंगे विग और बॉडी क्या होती है। तो ये सब के ऊपर मैं एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको दूंगा कि आपकी ट्रेडिंग और भी अच्छी हो जाएगी।
और बातों ही बातों में मैंने एक ट्रेड प्लान कर दिया है जो इस टाइम चल रहा है हमारा, क्या नाम है, 75,400 कॉल का। मैं इसको छोड़ दूंगा और छोटा सा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा नहीं है, 20 पॉइंट का। और प्रॉफिट क्या नाम है मेरा होगा, एक सेकेंड, 40 पॉइंट का। तो बस उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज तो मुझे इतना बढ़िया प्रॉफिट हो गया कि मैं अगर इसका एक लॉट भी लूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और बाकी एक लॉट से तो भाई साहब अब तो मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है, कम से कम 10 या 20 लॉट से। तब तो कुछ समझ में भी आता है परसेंटेज की, हाँ 1-2%, 5% बन रहा है, 10% बन रहा है, तब तो मज़ा भी आता है। अब एक लॉट से क्या होता है, एक लॉट से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, जब तक आप नहीं सीखी हो तो एक ही लॉट से काम करिएगा। हाँ, ये नहीं कि हमारे कहने पे आप 10-20 लॉट से काम कर रहे हैं और उसके बाद पता चल रहा है कि आपने 10% अपनी कैपिटल का उड़ा दिया, 20% अपनी कैपिटल का उड़ा दिया, 50% अपनी कैपिटल उड़ा दिया, तो फिर बाद में आप पैसा कहाँ से लाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक लॉट से काम करिए, 5-6 हज़ार में काम हो जाएगा, तो वहीं से आप सीखा करिए। अब मैं इसको होल्ड करके छोड़ देता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। और मैं सेंसेक्स के चार्ट को एक बार फिर से देख लेता हूँ। और बाकी मैंने अपना ट्रेड को होल्ड कर दिया है, जो मैं बाद में देखूँगा। गाइस, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या बहुत अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है, कोई कमी हो तो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम और भी अच्छे आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सके। जितना मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगा, जितना मैं लोगों को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बता पाऊँगा, उतना ही लोगों के मन से मिथ दूर कर पाऊँगा। कि मार्केट में इतना मिथ फैलाया जा चुका है कि पूछिए नहीं, कि आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा, आपको वो कोर्स लेना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसे ये सब कुछ नहीं होता है। आप बस बैठिए, आप बस चार्ट देखिए, और जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे उतना ही अच्छा अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर पाएंगे। एक दिन मैंने ऐसे ही एक ट्रेडर को कॉल की थी, मैं आपको बताता हूँ, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो थोड़े सीनियर सिटीज़न हैं, वो होंगे 65 अबव भी होंगे। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये 3 साल पहले की बात है कि मैं ट्रेडिंग स्टाइल अपनी कैसे इम्प्रूव करूँ। तो उन्होंने मेरा एक तो कॉल उठा लिया, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और दूसरी बात उन्होंने हमसे कहा कि तुम बस चार्ट देखो, जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना अच्छा तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव होगा। उसका तो उन्होंने ये कह के मैं फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे तो बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, और फिर मैं सोचा मैं चार्ट्स कितना देखता हूँ, मैं तो चार्ट्स देखता ही नहीं हूँ। और उस दिन के बाद से आज का दिन है कि मैं पूरा 6 घंटा चार्ट्स देखता हूँ। अब जैसे मुझे BTS में प्रॉफिट हो गया तो ये मतलब थोड़ी कि मैं चार्ट्स नहीं देखूंगा, मैं चार्ट्स देखूंगा। जैसे अभी सेंसेक्स का चार्ट देख रहा हूँ, और उसके बाद में बैंक निफ्टी का भी चार्ट। भाई आज सिर्फ आज का हुआ है ना, कल भी तो प्रॉफिट करना है कि नहीं करना है, तो इसीलिए मुझे चार्ट देखना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं स्टॉक्स भी देखूंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इंडेक्स में करो स्टॉक्स में नहीं करो, स्टॉक्स में भी भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना है। तो बस यही है कि जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे उतनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी, और जितनी इम्प्रूव होगी उतना आप प्रॉफिट कर पाएंगे, जितना प्रॉफिट कर पाएंगे उतना आप खुश रहेंगे। लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, भाई साहब पैसा होता है। भाई जिनके पास पैसा होता है वही कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है। सीधी सी बात है, आपके पास पैसा होगा, अपने पर खर्च कर पाएंगे, अपनी फैमिली पर खर्च कर पाएंगे, और उतनी अच्छी आपकी लिविंग स्टैंडर्ड होगा। और फिर बाद में उसके बाद आप जो है, मेरा क्या होता है कि मैं जितना प्रॉफिट करता हूँ उसका 10% जो है चैरिटी में डाल देता हूँ, कि जिससे क्या नाम है किसी की हेल्प हो जाए, किसी को कुछ मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या होगा, किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए हमारी वजह से, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी। तो बाकी आप भी बताइए कि आप प्रॉफिट करते हैं तो उसको कहाँ खर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको हमारी ट्रेडिंग कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए हमारे चैनल को, और ताकि जो है हम सब तक अपनी वीडियो पहुंचा सके। और क्या नाम है कि आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मैं चार्ट्स देख रहा हूँ स्टॉक्स का, और फिर मैं आपको जो है कल जो है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में फिर से मिलूँगा, एनालाइज करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, और बस यही है। बाकी खुश रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, और ट्रेडिंग अपनी इम्प्रूव करते रहिए जितना हो सके उतने से ज़्यादा। और आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद, राधे राधे, हम आपसे कल मिलते हैं, नमस्कार जी।